जो हम आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं वो मोदी सरकार का एक मेगा स्कैम है 45,000 करोड़ का। 45,000 करोड़ का ये सीधा भ्रष्टाचार है। मोदी जी आधा सच बोलते हैं। वो कहते हैं मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। सच्चाई यह है कि वो करोड़ों से कम खाते नहीं और मेहनत करने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें ऐड करना चाहता हूं। रणदीप भाई ने आपको डिटेल में बताया है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 आई। बहुत सीधी बात थी, तब तक लाइसेंस फी फिक्स थी। कोई भी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को एक लाइसेंस फी भरना था और जो मोबाइल ऑपरेटर्स है वो स्पेक्ट्रम यूज करते हैं तो उनको स्पेक्ट्रम फीस भी फिक्स भरनी थी। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी टेलीकॉम क्षेत्र को बढ़ावा देना है, रिसेशन है तो इन कंपनियों को बेल आउट पैकेज देना है करके न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 आई। सबने स्वागत किया और इसमें यह बात हो गई कि लाइसेंस फी जो है वो आपकी कितनी आमदनी होती है, आपकी ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू क्या है, उसके परसेंटेज फिक्स हुए अलग अलग स्लैब से। उसका डिटेल भी अवेलेबल है। मैं आपको मेरी वेबसाइट पे मैंने लगा दूंगा। आप वहां से जिसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है और आगे करना है उनके लिए वो जो रेवेन्यू आती है उसके परसेंटेज सरकार को मिलते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में आते हैं। बात यह हुई, सीएजी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड में गवर्नमेंट में जो आमदनी आनी है वो सही आ रही है या पूरी आ रही है, उसकी जांच करने का हमारा अधिकार है। और सीएजी का खुद का एक्ट है, सीएजी एक्ट सेक्शन 13, 15, 16 एंड 17 जिम्मेवारी बनती है कि सीएजी ऑडिट करे। सारी कंपनियां देश में लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट अलग अलग जगह से स्टे लेके बैठी थी। ये यूपीए की कोशिश थी कि सारे केसेस ट्रांसफर हुए और यूपीए के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस रेवेन्यू या ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू ठीक बताई है या नहीं, इसकी जांच सीएजी करेगा। सीएजी पूरे सालों का नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि बहुत बैकलॉग था। 4 साल पकड़े और 4 साल में सीएजी के रिपोर्ट में आया 45,000 करोड़ का उन्होंने, हाँ 4 साल वहां से, और वो रेवेन्यू कम दिखाई उसकी वजह से, जैसा रणदीप भाई ने बताया, पेनल्टी और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ रेवेन्यू लॉसेस और इंटरेस्ट, इसको मिला के 12,488 12,488.93 के लॉसेस हुए गवर्नमेंट को। ये रिपोर्ट टेबल हो गई पार्लियामेंट में। इसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि इसकी रिकवरी करे और बाकी के सालों का कंकरेंट ऑडिट करवाए। सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है। पर क्योंकि मोदी सरकार को, मुझे खत्म करने दो फिर। Sir, please ask all questions. We are here. Sir, let's Let me finish and then we are here. We are here. We'll clarify that. आपको मैं डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा हूँ, you'll have it. जब कंपनी को मुनाफा हुआ उसमें घोटाला था वो 45,000 करोड़ का। परसेंटेज वाइज जो सरकार को रेवेन्यू होनी थी वो पूरी सरकार रेवेन्यू नहीं लेती है, उसके परसेंटेज है वो 12,000 एंड ऑड, मैंने कहा 12,000 करोड़ है। तो मैं ये कह रहा था कि उसके बजाय ये गवर्नमेंट ने इन कंपनियों के साथ, मेरा सीधा एलिगेशन है, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कि सीएजी ने ऑडिट कर लिया, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उसके ऊपर आप किसी का ऑडिट करवाओगे क्या? जिसके पास 13,000 प्रोफेशनल ऑडिटर्स है, कोई भी देश के
किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऐसी क्वालिटी नहीं है। उस ऑडिट के ऊपर इस सरकार ने डिसाइड किया कि सीएजी ने भले ही 4 साल का किया, हम उन्हीं 4 साल का स्पेशल ऑडिट करवाएंगे। किससे करवाएंगे? डीओटी के जो एम्पेनल्ड अकाउंटेंट्स है, जो ऑडिटर्स है एम्पेनल्ड, उनको डीओटी पसंद करेगी, माने चोर तय करेगा कि मेरी जांच जो मैं कहूं वही करेगा, तो उनसे वो ऑडिट करवाना चाहते हैं, जो कतई ना कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 226 के तहत ठीक है, ना तो सीएजी एक्ट के तहत ठीक है, पर क्योंकि ये उनको करना था इसलिए किया है। आपको 6 कंपनी के नाम चाहिए थे: एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया, टाटा, एयरसेल, जिनकी लाइसेंस फी 3,752.37 करोड़, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस उसमें 1,460.23 करोड़, टोटल लाइसेंस और एसयूसी मिलके 5,212.60 करोड़, इंटरेस्ट 7,276.33 करोड़ और टोटल 12,488.93 करोड़ ये रेवेन्यू लॉस भारत सरकार को हुआ है सिर्फ 4 साल का। बाकी के सालों का करेंगे तो मेरा अंदाज है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला पाया जाएगा। इनकम कम दिखाई हुई और 1.5 लाख करोड़ को इसी से लागू करते हैं हम, तो 45,000 करोड़ का फायदा गवर्नमेंट ट्रेजरी को हो सकता है। पर वो 45,000 का क्या एडजस्टमेंट मोदी जी ने किया कि सीएजी के ऊपर स्पेशल ऑडिटर बिठाने की बात एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है।